बोकारो के बोकारो परिसदन में पहुंचे भाजपा के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता की। मौके पर जिलाध्यक्ष सहित जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण के संदर्भ में कांग्रेस का रवैया नकारात्मक था और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चार्ली चैपलिन की तरह कार्य कर रहे थे। एक तरफ महिलाओं के हक अधिकार को छीनने का कार्य किया गया तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाच रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक अधिकार को छीना है तो आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रावण कहा तो वहीं नरेंद्र मोदी को राम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिसने राम को लाने का काम किया और जो राम रूपी राज लाना चाहते हैं वही राम है। उन्होंने कहा कि रावण तो हमेशा महिलाओं के खिलाफ था, इसी कारण उसने सीता का अपहरण किया और उनका अपमान भी किया, जिससे उसका अभिशाप लगा और उसका सर्वनाश हुआ और रावण राज समाप्त हुआ। राज्यसभा सांसद की माने तो वहाँ एक सीता का अभिशाप लगा था और यहाँ तो 70 करोड़ सीता स्वरूपा महिलाओं का अभिशाप लगना भी तय है। वहीं आने वाले चुनाव में रावण रूपी कांग्रेस का नाश होना तय है। ये जो महिला आरक्षण के संदर्भ में कांग्रेस का जो रवैया था वो नकारात्मक था। राहुल गांधी पूरी तरह से चार्ली चैपलिन की तरह से व्यवहार करके महिलाओं के आरक्षण के हक और हुकूक को छीनने का काम किया। यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसके साथ कठपुतली नाच रही थी और महिलाओं को आरक्षण मिलता तो उसमें 33% में एसटी समाज की महिलाएं आती, दलित समाज की आती, ओबीसी समाज की महिलाएं आती और तो और सामान्य वर्ग की महिलाएं भी आती और सबको हक भी मिलता और समाज में सेवा करने का संकल्प भी होता। लेकिन महिलाओं को जिस प्रकार से उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया विपक्षी दल कांग्रेस के लोगों ने, यह देश की जनता देखे रह गई है। आने वाले चुनाव में उनको टोटका पड़ेगा एक वोट। कांग्रेस तो अलग ही कह रही है कि दक्षिण भारत के लोगों को इसमें नुकसान था, महिलाओं को नुकसान था। तो ये जो भ्रम का जो देखिए, कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। वह देश पर जब हमले होते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक जब होते हैं तो उसके प्रमाण मांगता है। कांग्रेस तो यह है कि एक बड़ा भूभाग चीन को दे देने के बाद नेहरू के कालखंड में आज देश प्रेम की बात करता है। बटाला में जब घटना घटती है और वहाँ पर जो मुठभेड़ होता है तो उस मुठभेड़ का प्रमाण मांगा जाता है। जिस कर रहे हैं और इसमें उनका क्या मकसद होता है? देखिए, बहुरूपिया पार्टी कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, ये ऐसा गिरोह है जो पूरे परिवारवाद पर आधारित चलने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज की अन्य वर्ग से महिलाएं आकर के राजनीतिक नेतृत्व में, इसीलिए वो केवल अपने परिवार और परिवार में पलने वाली बढ़ने वाली महिलाओं को आरक्षण देने की काम करना चाहते हैं। अच्छा, आपने कांग्रेस को रावण कहा तो राम किसे मानते हैं आप? राम हमेशा नरेंद्र मोदी जी की तरह काम करते हैं। राम राज्य लाने की जो कल्पना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की राम रूपी राज्य लाना चाहते हैं। रावण तो हमेशा महिला खिलाफ था, इसलिए सीता का उन्होंने अपहरण किया था। माँ सीता का, माँ जानकी का अपहरण रावण ने किया था। माँ सीता का अपमान किया था, इसलिए माँ सीता का उनको अभिशाप लगा, रावण राज्य समाप्त हुआ। वहाँ तो माँ सीता एक का अभिशाप लगा तो रावण समाप्त हुआ। यहाँ 70 करोड़ महिलाएं सीता स्वरूपा है, उनका अभिशाप लगना भी तय है। इसलिए आने वाले चुनाव में रावण रूपी कांग्रेस का नाश वोट के माध्यम से होना तय है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।